क्या राजधानी रांची, धनबाद समेत झारखंड के कई शहरों में 1978 के बाद आकर बसे ओबीसी अब नगर निकाय चुनाव से बाहर हो जाएंगे? क्या ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें होते हुए भी बड़ी आबादी चुनाव नहीं लड़ पाएगी? और आखिर क्यों 1978 का साल नगर निकाय चुनाव लड़ने की चाह रखने वालों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया है? नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं घंटा न्यूज। मैं हूं अंशु और आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर झारखंड के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के सामने ये नया संकट क्यों खड़ा हो गया है। झारखंड के 48 नगर निकायों में आगामी 23 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव की पूरी समय सारणी जारी हो चुकी है। 29 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 4 फरवरी तक चलेगी। इस बार का नगर निकाय चुनाव इसलिए खास है क्योंकि झारखंड में पहली बार ओबीसी आरक्षण के आधार पर शहरी निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। जनसंख्या के अनुपात में कई मेयर पद और वार्ड सीटें पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अब शहर की सरकार में ओबीसी वर्ग की सीधी भागीदारी का रास्ता खुला है। लेकिन इसी फैसले के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक ओबीसी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका या जिसके पूर्वजों का नाम 1978 या उससे पहले के खतियान या भू अभिलेखों में दर्ज हो। यानी केवल दशकों से झारखंड में रहना, यहाँ व्यापार करना, नौकरी करना या मतदाता सूची में नाम होना आरक्षण का लाभ पाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इसका सीधा असर रांची और धनबाद जैसे बड़े शहरों में दिख रहा है, जहां बिहार, यूपी या राज्य के अन्य जिलों से आकर बसे हजारों ओबीसी परिवार रहते हैं। ये परिवार भले ही 30-40 साल से यहाँ रह रहे हों, लेकिन अगर उनके पास 1978 से पहले की जमीन या खतियान का दस्तावेज नहीं है तो वे ओबीसी आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ कुल 53 वार्डों में से 13 वार्ड पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 9 वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 4 वार्ड पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए। इनमें वार्ड संख्या 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 38 और 49 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 20, 26, 27 और 28 नंबर वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए तय किए गए हैं। इन इलाकों में सैकड़ों ऐसे दावेदार थे जो महीनों से चुनावी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का कोई वैध रास्ता नहीं बचा। धनबाद नगर निगम की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ 17 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन जिन लोगों के पास पुराने जमीन के दस्तावेज नहीं है वे चुनावी दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। प्रशासन साफ कर चुका है कि गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पुराने भूमि दस्तावेजों की अनिवार्यता से कोई समझौता नहीं होगा। एक और बड़ा सवाल पुराने मैनुअल जाति प्रमाण पत्रों को लेकर है। साल 2019 से पहले जाति प्रमाण पत्र मैनुअल तरीके से बनाए जाते थे। 2015 के नगर निकाय चुनाव में कई पार्षद इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव जीत चुके हैं। अब जब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और नियम सख्त हो गए हैं, तो पुराने पार्षदों के बीच ये असमंजस बना हुआ है कि क्या उनके पुराने प्रमाण पत्र इस बार मान्य होंगे या नहीं। इस पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, जिससे भ्रम की स्थिति और गहरी होती जा रही है। कुल मिलाकर झारखंड का ये नगर निकाय चुनाव सिर्फ जीत हार का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि शहरी सरकार में प्रतिनिधित्व उन्हीं को मिलेगा जिनकी जड़ें 1978 से पहले इस मिट्टी में दर्ज हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। आप देखते रहिए घंटा न्यूज।